संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हाल में आपने देखा होगा कि यमुना के तटों पर और खासतौर पर जो यमुना से सटे इलाके हैं वहां पे पानी भर गया था और ये 78 की जैसे हालत हो गई थी। यह क्यों हो रहा है, ये पानी कैसे भरता है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे दो सरकारें हैं, केंद्र भी और राज्य में भी, और कई यहाँ पे एजेंसियां भी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ है दिल्ली में नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी। गुलशन खत्री जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये संपाद की न्यूज चैनल जो कि हिमालय लोग चैनल का सहयोगी चैनल है हमारा, दिल्ली वालों को बताइए, क्योंकि आप लंबे समय से आप रिपोर्टिंग करते रहे। हम दोनों साथी थे वैसे जनसत्ता से लगभग 30 साल पहले, तब भी हम लोग यही देखते थे और आज भी वही है। तो आखिर ये शहर बदला क्यों नहीं, सरकारों ने क्या क्या या प्लानिंग क्या थी? तो पहले हम एमसीडी के ये जो नाले हैं बड़े, या इनसे बात करेंगे कि पानी क्यों भर रहा है, आखिर ऐसी हालत क्यों हो जाती है? देखिए, आपने यमुना का जिक्र किया। यमुना की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया, 1978 के बाद इतने हालात बने, पानी आ गया, कॉलोनियों में पानी घुस गया और कुछ इलाकों में, कई दफ्तरों में घुस गया पानी और कई दिन तक जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा कई इलाकों में जो है। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले 25, 30, 40 साल में पानी आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यमुना सिकुड़ती गई है, यमुना में एन्क्रोचमेंट होता रहा है, अतिक्रमण हुआ है, यमुना के अंदर गाद जमा होती रही है, जिसकी वजह से यमुना का जो कैपेसिटी थी अपने अंदर पानी को समाने की, वो लगातार कम होती गई है। और उसी का ये नतीजा है कि इस बार पानी जब थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया और वो यमुना के बाहर बहने लगा। आपको याद होगा 1978 में जब पानी आया था, बारिश हुई थी, तब पानी आया था। तब हमारा ईस्ट दिल्ली में यमुना का पानी पूरा निकल के नंद नगरी तक पहुँच गया था, जो वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। इस बार वहाँ नहीं गया, बल्कि इस तरफ आ गया। तो उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त वहाँ समस्या हुई तो बाँध बना दिए गए थे। लेकिन हमारे दिल्ली की तरफ, रिंग रोड की तरफ ऐसा नहीं है। तो वो पानी आ गया क्योंकि एनक्रोचमेंट है। दूसरी वजह जो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बैराज बने हुए हैं, आईटीओ पे बैराज बना हुआ है। उस बैराज के दरवाजे पूरी तरह से खुल नहीं पाए। वो उसमें खराबी आ गई, जाम हो गए, जो भी वजह है। तो वो पानी जितनी तेज़ी से पीछे से हथनीकुंड से आया था, उतनी तेज़ी से बाहर पानी निकला नहीं। तो उसकी भी एक वजह रही कि वो पानी आ गया। और दूसरी समस्या ये हुई कि जब वाटर लेवल बहुत ऊपर चला गया और रिकॉर्ड हाई पे चला गया, तो नाले जो यमुना में गिरते हैं वो नीचे थे। तो हुआ ये कि जो यमुना का पानी था सारा बैक मारा और सब नालों के अंदर घुस गया और ये एक बड़ी समस्या हुई। हकीकत नगर, मुखर्जी नगर में समस्या हुई, कुछ देहाती इलाकों में हुई और अगर ये थोड़ा लंबा चलता तो शायद और ज़्यादा जी, तो वैसे 78 में, खैर हम तब, मैं तो दिल्ली में नहीं था, छोटे भी थे, पढ़ते थे स्कूल में, लेकिन ये कहते कि जहाँ मैं अब द्वारका में बैठा हूँ यहाँ तक पानी आ गया था। लेकिन सब सवाल ये कि ये एक और मेरे सामने बात भी आई कि ये जो आईटीओ में जो बैराज बना रखा है उन्होंने वहाँ पे, वो हरियाणा के पास है, जबकि ओखला वाला है शायद उत्तर प्रदेश के पास। तो और जबकि ये दोनों ही दिल्ली के जो एरिया है, टेरिटरी, उसमें आते हैं। तो आखिर ऐसी विषमता क्यों है, ये विसंगति? हाँ, ये इसलिए है, ये वाली समस्या जो है, जब ये बैराज बने थे, ये पानी जो जाता था काफ़ी, जो आईटीओ पे बैराज बना था, उस वक़्त आपको याद होगा यहाँ पावर प्लांट थे। तो यहाँ एक धारा निकाली जाती थी पानी के लिए, उनको ज़रूरत होती थी। लेकिन बैराज, क्योंकि पानी आगे यूपी की तरफ जाना है, हरियाणा से आना है, तो इनका कंट्रोल दोनों सरकारों के पास रखा गया था, यूपी और हरियाणा सरकार के पास रखा गया था। तो दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में फुल फ्लेज्ड सरकार नहीं है, जो पूरी पावर रखती हो उसमें। तो उस वक़्त की जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हालात बदलते रहे, लेकिन इन चीज़ों को नहीं बदला गया। जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, उनको बदलाव नहीं किया गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि नोएडा हमारा आधा दिल्ली ही है, लेकिन वो आज भी सीमा यूपी ही कहलाती है उसमें जो है। तो गुड़गाँव है, वो भी दिल्ली के लोग आते-जाते हैं, सारा दिल्ली में लोग रहते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ के लोग दिख के आते हैं। लेकिन बाउंड्री हरियाणा कहलाती है, वो यूपी के साथ बदलाव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। एक और है कि दिल्ली के में लगभग 17-18 बड़े-बड़े नाले यमुना में गिरते हैं, और अब तो नोएडा के भी गिरते हैं और भी जगह। तो ये नालों की या तो गाद नहीं निकाली जाती, उनकी सफाई नहीं होती, और वैसे यमुना में भी गाद भर गई है, जाती है।
तो इसका प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए शायद, ये क्या है इसका? देखिए, इसके लिए सिस्टम ये होता है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए उसमें। कुछ जगह लगे भी हैं, जो हम लोग पहले की बात करते हैं 92 में जो हालात थे, उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट लगे भी हैं। लेकिन अभी वो इतनी क्षमता के साथ नहीं लगे हैं कि पूरे का पूरा जो है, वो पानी को साफ करें, सीवरेज को साफ करें और उसके बाद यमुना में डाला जाए। तो वो समस्या उसकी है कि उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़नी चाहिए कि वो पूरे का पानी जो है, गंदा पानी साफ होके यमुना में जाए, तो यमुना भी क्लीन होगी और ये सीवरेज का जो नालों की समस्या है इसको भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन इस पे अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्लांट लगे हैं, लेकिन अभी भी और काम की ज़रूरत है और जो लगे हैं वो भी पूरी कैपेसिटी से चलते रहें, तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो मल्टी एजेंसीज है, जैसे डीएडी भी, एमसीडी भी है, एनडीएमसी भी है, कई मतलब एजेंसीज है, तो जैसे वो रिवर बेल्ट है वो कुछ डीडीए के पास है, तो ये इनमें कोई तालमेल नहीं है। दिल्ली सरकार भी है, एनडीएमसी इधर कई, तो इनमें तालमेल की कमी से तो ऐसा नहीं होता कि पूरा सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि नाले, क्योंकि हम पिछले 3 दशक से हम लगातार देख रहे हैं कि बरसात में ये चलो इस बार से ज्यादा पानी आ गया, नहीं तो अन्यथा और जगह तो ऐसे ही वाटर लॉगिंग हो जाती है, कॉलोनियों में हो जाती है, वो बाहर नालों में नहीं जा पाता। तो ये क्या है? देखिए, ये आपने असली जो नब्ज़ पकड़ी है, वो आपने यही पकड़ी है, यही समस्या है बड़ी है। यहाँ केंद्र सरकार भी है, दिल्ली सरकार भी है, तो आइडियली होना ये चाहिए था कि यहाँ तो सबसे अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। तो लेकिन वो मल्टीपल एजेंसीज़ होने की वजह से उसका काम एक्चुअली में ये होता है कि जब आप किसी को ज़िम्मेदारी देते हैं, तो उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है। जिसके लिए सब ज़िम्मेदार होते हैं, तो वो काम के लिए किसी एक को ज़िम्मेदार आप नहीं ठहराते हैं। तो समस्या ये है कि अब मान लीजिए कि जो नालों का पानी गिरता है वो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट देखता है, जो सीवरेज गिरता है वो दिल्ली जल बोर्ड देखता है, यमुना का जो पानी है, यमुना की सफाई का है वो एनजीटी ने पहले एलजी को जिम्मा दिया था, वो फिर कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, तो उसमें कोर्ट ने कहा नहीं ये दिल्ली सरकार देखेगी। तो ये मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो डीडीए अपने हिसाब से काम करता है, जबकि कायदे से डीडीए के पास ये सारी जिम्मेदारी है, फ्लड एरिया जो है वो डीडीए के पास है, उसको देख-रेख करनी चाहिए। तो ये मल्टीपल एजेंसी होने का नुकसान ये है कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ज़िम्मेदारी किसी की भी नहीं है और जो अगर ठहराया जाता तो सब एक-दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालते हैं उसमें, कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उनकी है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि अगर सरकार, अदालतें, एनजीटी, उपराज्यपाल, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, अगर ये लोग चाहें, तो इनको एक कॉमन एक बॉडी बना देनी चाहिए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, वो तय करें, एक प्लान बने, उस प्लान पे सब लोग एग्री हों और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एजेंसियाँ ही रहेंगी, अब जैसे दिल्ली मेट्रो है, उसने बहुत सारे पुल बनाए हैं यमुना के ऊपर, तो वो भी धारा को रोकते हैं, जब पिलर बीच में आते हैं, तो यमुना की धारा रुकती है। तो हमें सब एजेंसीज़ को एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला के सरकार को चाहिए कि वो एक इसका मास्टर प्लान तैयार करे और उसपे इम्प्लीमेंट करे। अब तक ये होता था, हम लोगों ने ज़िक्र किया डीडी ने बनाए प्लान बनाए हैं, कुछ जगह पे हुआ भी, इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन पूरे समग्र यमुना के विकास के लिए वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह की उम्मीद की जाती है। यमुना में जो सबसे ज्यादा गाद भरती है वो है नजफगढ़ नाला। और मुझे याद है कि यूपीए सरकार में एक बात उठी थी, क्योंकि याद होगा एक यात्री आ रहे थे इधर मथुरा से, वो एक आंदोलन चला था, यमुना शुद्धि का कुछ था, तो हरीश रावत तब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी प्लान कर रहे हैं कि नजफगढ़ का जो नाला है उसको सीधे ओखला बैराज तक पहुंचाने के लिए एक साइड पे एक नाला अलग से बना देंगे, और ताकि वो यमुना में न जाए, तो यमुना का पानी शुद्ध बना रहेगा, क्योंकि यमुना ये 2-3 महीने छोड़ के तो बाकी वो नाला बन जाती है। उस तरह की योजनाओं का क्या हुआ? कुछ वो नाला बनाने का ये योजना थी, वो सरकार गई, बात खत्म। तो कोई हाँ, है ऐसी योजना कि एक पहला देखिए नाला बनाने की बात? समस्या यही है कि सरकार आई, चली गई, उसकी योजना को पीछे छोड़ दिया गया। तो मैं जो अभी ये बता रहा था कि एक मल्टीपल एजेंसीज़ को लेके एक बड़ी बॉडी बनाई जाए ताकि सरकारें बदलें, आएँ, जाएँ, नेता आएँ, जाएँ, लेकिन वो एक प्लेटफ़ॉर्म बना हो, एक एजेंसी जो सभी स्टेक होल्डर्स की हो, वो अपना लगातार काम करती रहे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि नाले को वहाँ डाइवर्ट किया जाए, तो वो ओखला में डाइवर्ट करने का पर्पज़ भी यही था कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा था, तो कि वहाँ पे कर दिया जाए। तो अब सभी नालों पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम या तो हो गया है या चल रहा है उसमें। लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है कि ताकि वो जितना भी
चाहे नजफगढ़ नाला हो, क्योंकि शहरों का पानी कहीं तो जाएगा ही, जो सीवरेज का पानी है वो कहीं जाएगा ही। तो उसका तरीका ये है कि ट्रीटमेंट प्लांट पे आए, पानी को कुछ हद तक साफ करें, फिर उसको यमुना में डालें और उसका जो कचरा है उसको निकाल के दूसरी चीज़ों के लिए जहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ किया जाए, या कहीं गड्ढों में भरना है उसको भरा जाए। तो वो तरीका तभी संभव है और सिर्फ नजफगढ़ नाले का ही नहीं, सभी नालों के लिए के साथ ऐसा ही हो। तो कुल मिला के बात यही कि एक तो यहाँ कई एजेंसियां हो गई हैं, दूसरा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं होता, या जो प्लान बनता भी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसी वजह से हर साल लगभग ऐसी हालत होती है। तो गुलशन जी, आप हमारे इस चैनल में आए, आपका स्वागत। और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।